जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा निकाली गई पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी पाने के लिए आपके पास कौन सी शारीरिक योग्यता और आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका सिलेक्शन यानी आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिहार सरकार द्वारा पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती निकाली है, इसमें कुल मिला के जो रिक्तियाँ हैं, आपकी जो सीट हैं 4128 पदों पे भर्ती निकली है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए आपका 1603 रिक्तियाँ हैं, यानी इतने सीट है, और जेल वार्डन के लिए आपका 2417 सीट है, और मोबाइल स्क्वाड के लिए आपका 108 सीट है। यानी इतने इतने पदों पे अलग अलग यूनिटों में आपकी बिहार में कांस्टेबल के पदों पे भर्ती किया जाना है, जिसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 6/10/2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे और यह चलेगा 5/11/2025 तक। अगर आप भी कांस्टेबल बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक है, वहां से आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। इस पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट पास किए जाएंगे तब आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु जो आपका मोबाइल स्क्वाड का पद है, इसके लिए आपके पास डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी 4 पहिया वाहन चलाने का डीएल है तब भी आवेदन कर सकते हैं। एलएमबी के बाद ही आपका एचएमबी बनता है यानी हैवी मोटर व्हीकल, तो इसमें से एचएमबी रहेगा तभी करेंगे और अच्छी बात है। अगर नहीं है आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो आपके पास इस भर्ती है तो आपकी जो उम्र सीमा है, इसकी जो गणना है 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। आपकी उम्र की गणना इस तारीख को आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी उम्र है प्रोहिबिशनल कांस्टेबल और मोबाइल स्क्वाड जो है, इन दोनों पदों के लिए आपकी उम्र के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जेल वार्डन का भी देखेंगे, क्योंकि इनमें जो उम्र इन दोनों की उम्र सेम है, जेल वार्डन के लिए जो उम्र मांगी है उसमें अंतर है, तो इसको आगे समझेंगे। तो जो आपका जनरल वर्ग के उम्मीदवार हैं और जो पुरुष उम्मीदवार हैं, उनकी जो उम्र है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह ओबीसी ईबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं और वो मेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। परंतु अगर इसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट है तो उनकी जो उम्र है 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। SC ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो उम्र है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 यानी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ये तो आपकी उम्र की जो बात रही है प्रोहिबिशन कांस्टेबल और मोबाइल स्क्वाड के लिए है। जबकि जो आपका जेल वार्डन का पद है, इसके लिए जो उम्र है जनरल वर्ग के जो उम्मीदवार हैं और पुरुष उम्मीदवार हैं, उनकी जो उम्र है 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। और ओबीसी और ईबीसी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो उम्र है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। SC और ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो उम्र है 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी शारीरिक योग्यता क्या रहेगी, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी शारीरिक योग्यता है कैटेगरी वाइज है, जिसमें जनरल और ओबीसी वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार हैं, उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उनकी चेस्ट है, नॉर्मल जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाव के साथ आपका 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो फूलनी चाहिए। अब जो आपके ईबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं और वह पुरुष उम्मीदवार हैं, उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका चेस्ट है सेम ही रहेगा। परंतु
SC/ST वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर, लेकिन उनकी जो चेस्ट है नॉर्मल चेस्ट 79 यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर। अब जो रही फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो सभी वर्गों की जो महिला कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति यानी नौकरी पाने के लिए आपको किन किन स्टेप से होकर गुजरना होगा, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। इसमें जो पहला आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा रिटेन एग्जाम, दूसरा आपका PET होगा यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चौथा आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जो आपका रिटेन एग्जाम होगा इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको कुल अंक मिलेगा 100 और इन 100 प्रश्न को आपको हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इस रिटेन एग्जाम में पूछे जाने वाले जो विषय हैं तो हिंदी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आ जाएगा, विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान आ जाएगा और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो रिटेन एग्जाम है इसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न का जो स्टैंडर्ड होगा वह कक्षा 10 लेवल का यानी 10 स्तर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इस लिखित परीक्षा को पास करने के लिए जो आपका क्वालिफाई मार्क है वह 30% है। अगर आप 100 में से 30 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप इस रिटेन परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इसके बाद आपको PET देने का मौका मिलेगा, परंतु PET देने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि जो आपका रिटेन एग्जाम है इसका जो नंबर, आप जितना भी नंबर पाएंगे इस नंबर को फाइनल मेरिट सूची में यानी अंतिम चयन सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि लिखित परीक्षा अंतिम चयन का आधार नहीं होगा, यानी आपका यह जो रिटेन एग्जाम है इसमें जो नंबर आप पाएंगे उस नंबर के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यह केवल PET का आधार है, यानी आपको छांटा जाएगा, इसमें छटनी किया जाएगा कि कौन उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य है। यानी आपका 30% क्वालिफाई मार्क है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपका इसमें मेरिट बढ़ेगा, 55, 60, 70 भी मेरिट जा सकता है और उसी मेरिट पे जो उम्मीदवार मेरिट में आएंगे उन्हीं को ही PET के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो आपका जो चयन है वो शारीरिक परीक्षा यथा दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद के आधार पे होगा। यानी आपका जो बिहार पुलिस में नौकरी लगेगी वह आपके दौड़ पे होगा, आपके ऊंची कूद पे होगा और आपके द्वारा फेंके गए गोला फेंक के आधार पे आपको यह नौकरी मिलने वाली है। यानी आप सभी लोग फिजिकल को थोड़ा इसमें मेंटेन करके चलिएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि PET में आपको कितने अंक मिलेंगे, किस इवेंट के लिए कितने नंबर है और कौन कौन से इवेंट हैं। बाकी इसको हम लोग आगे देखेंगे कि आप कितने मिनट कितने सेकंड में दौड़ेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, आप कितने फीट गोला फेंकेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, आपकी ऊंची जो कूद है उसमें भी आपको कितना कूदने पे कितना नंबर मिलेगा। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे, इसलिए आप से लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो आपका पहला इवेंट है दौड़ के लिए कुल आपको 50 अंक है और दौड़ में पुरुष उम्मीदवार को 1600 मीटर दौड़ना होगा, मैक्सिमम 6 मिनट का समय दिया गया है और महिला के लिए 1 किलोमीटर मैक्सिमम 5 मिनट का समय दिया गया। इसी तरह गोला फेंक में आपका जो 25 अंक का गोला फेंक है जिसमें 16 पाउंड का गोला पुरुष उम्मीदवार को 16 फीट फेंकना होगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 16 फीट। इसी तरह 12 पाउंड का गोला मिनिमम 12 फीट तक महिलाओं को फेंकना होगा। जो ऊंची कूद है इसके लिए भी आपके जो नंबर अंक हैं 25 अंक हैं और न्यूनतम आपको 4 फीट फेंकना होगा और कूदना होगा, फेंकना है। ऊंची कूद में न्यूनतम 4 फीट कूदना होगा और फीमेल को न्यूनतम 3 फीट कूदना होगा। दोस्तों जो आपका फिजिकल होगा जिसमें दौड़ और गोला फेंक और ऊंची कूद है उसमें किस इवेंट के लिए कितने नंबर हैं, अगर आप कितना इवेंट में सफल होते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसमें जो आपका पुरुष उम्मीदवार का हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद आपका फिर महिला उम्मीदवार के लिए देखेंगे। तो पुरुष उम्मीदवार में जो दौड़ है आपका 50 अंक का है, ये तो आपको पहले ही पता है और 1600 मीटर आपको दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट से कम समय में 1600 मीटर की दौड़ पूरा करते हैं तो आपको टोटल 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से लेकर अब 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में 1600 दौड़ते हैं तो आपको कुल 40 अंक मिलेंगे। इसी तरह 5:20 से लेकर 5:40 तक आप दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। अगर आप 5:40 से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। परंतु अगर आप जैसे ही 6 मिनट से ऊपर जाएंगे, 6 मिनट 2 सेकेंड 1 सेकेंड, तो आप इस दौड़ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर आपको निकाल दिया जाएगा। अब जो आपका दूसरा इवेंट है गोला फेंक आपका 25 अंक का है, जिसमें आपको 16 पाउंड का गोला थ्रो यानी फेंकना
होगा। अगर आप 16 पाउंड का गोला 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 13 अंक। 18 से 19 के बीच में फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। और 19 से 20 के बीच में फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 20 फीट से अधिक दूरी तक आप गोला को थ्रो करते हैं तो आपको टोटल 25 अंक मिलेगा। अब जो आपका ऊंची कूद है इसके लिए भी आपको 25 अंक मिलेगा, जिसमें आपको न्यूनतम 4 फीट आपका क्वालिफाई है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप 4 फीट से लेकर 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक ही मिलेगा। अगर आप 4 फीट 4 इंच ऊंची कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और 5 फुट से ऊपर आप कूदते हैं तो आपको टोटल 25 अंक मिलेगा। ये तो रहा पुरुष उम्मीदवार के लिए। अब जो आपको महिला उम्मीदवार, सेम इवेंट यही है, परंतु इसमें इवेंट में जो मात्रा है, जो मेजरमेंट है वो कम है। जैसे कि आपका दौड़ है, ये भी 50 अंक का है, लेकिन महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। अगर कोई महिला उम्मीदवार 4 मिनट से कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी उतना दौड़ लेती है, तो उसे 50 अंक मिलेगा। इसी तरह 4 से 4:20 तक, यानी 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर दौड़ती है तो उसे 40 अंक मिलेगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करना, वो भी दौड़ के ही, नहीं कि मोटरसाइकिल से। तो 4:20 से 4:40 तक दौड़ती हैं तो 30 अंक मिलेगा। और 4:40 से 5 मिनट के अंदर दौड़ती हैं तो उसे 20 अंक मिलेगा। इसी तरह आपका गोला फेंक में 25 अंक है, जिसे महिलाओं को 12 पाउंड का गोला थ्रो करना होगा। अगर कोई महिला उम्मीदवार 12 फीट से लेकर 13 फीट के बीच में गोला थ्रो करती है तो उसे 9 अंक मिलेगा। और 13 से 14 फीट के बीच में 13 अंक। और 14 से 15 के बीच में आपको 17 अंक मिलेगा। 15 से 16 के बीच में आपको 21 अंक। अगर 16 फीट से अधिक दूरी फेंकती है तो टोटल 25 अंक मिलेगा। इसी तरह ऊंची कूद में 25 अंक है। मिनिमम आपको 3 फीट ऊंची कूद में क्वालिफाई है। अगर आप 3 फीट ही कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 अंक। अगर आप 4 फीट से अधिक कूदते हैं जो महिला उम्मीदवार है तो उन्हें टोटल 25 अंक मिलेगा। तो दोस्तों, इसी फिजिकल के आधार पर आपको बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर नौकरी मिलेगी। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।